अभी जो अपन ने चर्चा करी थी ना डीप पलव की, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये चिकटपन जो है ये आपकी काली मिट्टी को गड़बड़ कर रहा है। ये जो है ना चिकटपन, ये ब्लैक सॉइल के लिए खतरा है, कोई सी भी फार्मिंग हो। ये खतरा क्यों है कि इसमें जितना फास्फोरस आपने डाला है उतना फास्फोरस इसने अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल के ऊपर बॉन्ड कर लिया है। बॉन्डिंग हो गई, जो अभी हमारी उस खेत में बात हुई कि इसको थोड़ा सा बिखरने देना है, लूज होने देना लूज होने देना है। अब ये जो चिकटपन है ये कितने दिन से प्लाविंग हुआ है यहाँ पे? ये 10 दिन पहले 15 दिन के लगभग हुआ है। 15 दिन डबल किया, डबल पहले किया था एक बार, सिंगल एक बार किया, फिर डबल किया। लेकिन ये डबल वाला जो चकथला है ना, ये समझ लो 10 दिन में पूरा क्रैक हो गया ये। अगर ये क्रैक नहीं होता तो अभी मैं आपको यहाँ दूसरी एक बात और बोलता कि यहाँ पर प्रति एकड़ पे 5 टन जिप्सम डालो। मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जिन फार्मरों के खेत में ऐसा जो पट्टा निकला है और वो क्रैक नहीं हुआ, ये क्रैक हो गया ये अच्छी बात है, अपने से फूटना चाहिए 7 से 10 दिन में, अपने से फूटना चाहिए। अभी यहाँ पर चिकट तो है, मतलब आपको जिप्सम कम से कम 1 टन 1 एकड़ पे चाहिए, मिनिमम 1 से 1.5 टन इतना डालना पड़ेगा। ये मैं वहाँ पर आपको बोलना भूल गया, ये चिकट दिखा तो मुझे याद आया, इसीलिए मैं अंदर भी आया। ये जो चिकटपन है ना, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पार्टिकल फास्फोरस ने जो कॉम्पैक्ट कर रखा है, उसको बॉन्डिंग को तोड़ना है तो आपको सल्फ़र चाहिए ज़्यादा मात्रा में। अब इस एकड़ में सल्फ़र में टन में अगर आपको बोलूँगा तो थोड़ी बहुत ज़मीन बेचना पड़ेगी, क्योंकि वो 200 रुपये किलो आएगा, तो टन में कैसे लाएंगे अपन, और डालना भी संभव नहीं, बहुत अति हो जाएगा। तो विकल्प सबसे बेस्ट है जिप्सम। जिप्सम के अंदर आएगा कैल्शियम और सल्फ़र, और वो कोई खाद नहीं है, वो भू सुधारक मिट्टी है, खदानों की मिट्टी जो टन में मिलती है वो चाहिए, जो बोरी में जिप्सम मिलता है वो नहीं चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल इंडस्ट्री है वो जिप्सम लाती है, और उनका जो केमिकल वेस्टेज निकलता है वो जिप्सम में सोखते हैं, और फिर वो जिप्सम किसानों को बेच देते हैं। तो उनके एक्स्ट्रा केमिकल आएंगे हमारे खेत में, उसकी आवश्यकता नहीं। हमें रो जिप्सम चाहिए, तो आप सभी ब्लैक सॉइल वाले मिल करके एक ट्रक ही बुलाओ जिप्सम की, जो 30-32 टन होगी, 18 टन होगी, तो उसका भाड़ा ज़्यादा होगा पर जिप्सम सस्ता मिलेगा। एसएसपी से आधी कीमत का आता है वो, मतलब मैक्सिमम आपका जो एसएसपी का बैग अगर 150 का है तो 75 रुपये का 50 किलो का बैग मिलेगा, 50 रुपये का 50 किलो का ऐसा जिप्सम मिलेगा। 1000 रुपये टन मिल सकता है, बहुत कॉस्ट कम है, लेकिन चाहिए। ये सारे ढेपे मुझे दिख रहे हैं क्रैक वाले, लेकिन चिकनास है, तो 1 एकड़ पे 1.5 टन चाहिए हमें जिप्सम, और 1 एकड़ पे 10 टन चाहिए प्रेसमड। ये ब्लैक सॉइल का लैंड प्रिपरेशन केला लगाने से पहले 1 से 1.5 टन जिप्सम और 10 से 15 टन प्रेसमड, सीधा 0 लगा दो। 1 से 1.5 टन के बीच में जो डाल सकते हो, 10 से 15 टन के बीच में जो डाल सकते हो। गोबर 1 मुट्ठी भी नहीं डालोगे तब भी चलेगा, क्योंकि प्रेसमड हमने उतना ले लिया। उसके बाद में इसमें डालने के बाद फिर रोटावेटर कर, एक बार पट्टा घुमाने के बाद डालो, क्योंकि गहरा ना चले जाए, थोड़ा ये फूट जाए। उसके बाद डाल करके 6 इंच पर रोटावेटर करो, और 10 फीट पर गहरी नाली। अभी जो लैंड प्रिपरेशन ब्लैक सॉइल में करना है हमें, इसको पाटा घुमाने के बाद में डाला हमने जिप्सम प्रेसमड, रोटावेटर किया, और फ्लैट लैंड है उसमें 10 फीट पर 1-1 फीट गहरी नाली करना है, 1 फीट लेफ्ट 1 फीट राइट, 10 फीट पर गहरी नाली, ताकि वो बेड आपका 1 फीट हाइट पर आए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला ड्रिप हमने लगाया तो पानी चालू करने के लिए आज हमने पानी चालू किया, कल बंद करना है, परसों पानी चलाना है, तरसों बंद करना है, नरसों पानी चलाना है, उसके 1 दिन बाद बंद करना है, फिर प्लांटेशन करना है। क्योंकि आप जब प्लांटेशन करोगे तो अभी जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी आपकी तैयारी होगी, फरवरी लास्ट में आपका प्लांटेशन आएगा ऑलमोस्ट, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ये जो आपने इसकी डीप प्लविंग करके जो एरिएशन कर दिया ना, अभी आपकी 1 फीट ज़मीन ढीली हो गई। अब ये जो ज़मीन ढीली हो गई, इससे हवा बाहर निकालनी है जब आप पौधा लगाओ, वरना आपने आज पानी दिया, कल पानी दिया, परसों पौधा लगा दिया,
तो पानी ऊपर फैला, गहरा गया नहीं, तो पौधे में मर आएगी। फिर हमें लगेगा कि कॉलर रॉट आ गई या फंगस आ गई, पौधा डेड हो गया, या भैया आपने पौधा गलत भेज दिया। आखिरी लाइन, क्योंकि किसी भी कारण से बचा नहीं। अगर गोबरेला कीड़ा आया तो मरेगा, कॉलर रॉट आई तो मरेगा, फंगस आ गई तो मरेगा। अभी वो हमने उसको क्योर नहीं किया, तो आखिर में भैया आपने पौधा गलत भेज दिया है। तो इन चीज़ों का इलाज क्या है? बराबर करें, ड्रिप रखें। आज पानी चलाना है पूरा, ताकि पानी डिप 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 करके अंदर जाए। कल पूरा बंद रखना है ताकि वो पानी उतरे नीचे और एयर बाहर निकले। परसों फिर पानी चलाना है डिप डिप करके, तरसों फिर बंद करना है, नीचे उतरे। तो ये जो पानी को नीचे उतारने की प्रक्रिया, एक दिन चलाओ एक दिन बंद करो, ये पूरी 3 बार। आज चलाया, कल बंद, परसों चलाया, तरसों बंद, नरसों चलाया, उसके बाद बंद। 6 दिन बाद रोप लाएंगे। हाँ, क्योंकि हम इसको गहरी जुताई कर चुके हैं, तो इसके एरिएशन हमने बहुत अंदर कर दिए, और हम अभी सामने टेम्परेचर वाले टाइम में आ रहे हैं। इसलिए नीचे से गर्म भाप आएगी, आपका पौधा कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा लकवे में आकर के। और हम बीमारी ढूंढते रहेंगे कि इसको सॉइल बोर्न डिसीज है, कि फंगस है, कि कीड़े ने काटा। एक्चुअल में नीचे से भाप निकली, उसने उसकी सतह को गड़बड़ कर दिया। आपने रात में लाइट आई, पानी चलाया, दिन में 2 बजे का टेम्परेचर, उसको गर्म घास, जो हवा की बूंदों में बबल उठकर आ रहे हैं, वाष्प उठकर आ रहा है गर्म, उसके पत्ते ऐसे हैं, यहाँ से पूरी चमड़ी को जला करके जा रहा है। साधारण भाषा में सरद गर्मी हो जाएगी। रात में जड़ में ठंडा पानी, दिन में टेम्परेचर हाई, और उसकी भाप लगना कंटिन्यू 12 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक गर्म भाप लगना उस पौधे को। तो वो सॉइल बोर्न डिसीज के कारण डंप हो जाता है, डोरमेंसी में चले जाता है, या तो धीमे चलेगा या मरेगा। तो ये प्रक्रिया होगी नहीं। उसके बाद लगाते समय हमें कीचड़ बनाकर, अगर बैक्टीरियल फॉर्मेट में जा रहे हैं तो बीवियरिया बेसियाना डालना है, ट्राइकोडर्मा डालना है। जो हम निशान करेंगे जहाँ पौधा लगाएंगे वहाँ 1 लीटर पानी डालना है, कीचड़ बनाना है, और कीचड़ हटाकर पौधा रखना है और कीचड़ छोड़ना है। बट उस पानी में क्या डालेंगे? 200 लीटर पानी में 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 200 ग्राम बीवियरिया बेसियाना, गोबरेले कीड़े को भगाने के लिए, क्योंकि गन्ने की ज़मीन है, या काली चक्र, इस तरह का आइटम जो गोबरेले कीड़े को भगाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें इमरजेंसी में रासायनिक डालना है, तो डेंटाशू 20 ग्राम, 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डेंटाशू। क्योंकि हम पानी ज़्यादा डालेंगे इसलिए मात्रा कम ले रहे हैं। हम अगर ड्रेंचिंग करें, अगर हम कीचड़ में लगाना भूल गए तो बाद में हम ड्रेंचिंग लेंगे तो 200 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम डेंटाशू डालना पड़ेगी। अगर हम कीचड़ बना के लगा रहे हैं तो मात्र 20 ग्राम डेंटाशू में काम होगा 200 लीटर में, क्योंकि पानी ज़्यादा जाएगा। ऑलरेडी एकड़ेज पर डेंटाशू वही जाना है 50 ग्राम, क्योंकि आपके 2 कोटी पानी लग जाएगा, 2 से 2.5 कोटी पानी लगेगा। तो ये प्लांटेशन करने का, लैंड प्रिपरेशन का छोटा सा आसान तरीका है। हमारा पौधा लगते के साथ चलने लगेगा और मर आएगी नहीं। जब हम 5x9 पर प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, और एक मर आती है तो ये जाता है 18 फीट पे, तो रात को नींद आएगी नहीं, इतनी गैप दिखेगी। इसलिए एक भी मर नहीं चाहिए, गैप फीलिंग बहुत आएगी। अगर ये प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि गोबरेला कीड़ा फंगस काटेगा, गैप फिलिंग ना आए इसलिए कीचड़ बना के लगाएं, उसमें जो मैंने बतलाया वो डाल दें। और कुछ पौधे हम हमेशा जब फार्मिंग करते हैं तो नए फार्मर को पता नहीं रहता है, पुराने फार्मर को शायद पता रहता है कि हमारा 1000 पौधा लग रहा है तो हम 1050 बुलाएं। ये पहली प्रक्रिया। हमने 1000 पौधे एकड़ पे लगा दिए, उन 50 पौधों को बड़ी थैली में लगाओ, बड़ी थैली ले आओ, उसका भी ट्रांसप्लांट कर दो, मेड़ पे रखो। वो आएगा ट्रे में, 100 ml पानी का उसका मीडिया आएगा, उसको आप 6x6 की बड़ी थैली ले लो, 8x8 की बड़ी थैली ले लो, खेत की मिट्टी डालो, तो जैसा आपका 1000 पौधा खेत में लगा, ये भी आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो दोनों एक जैसे चलेंगे। अगर कोई सा पौधा मर आ गया तो उस पौधे को निकालना नहीं, उसके पास में लगाना, क्योंकि केले में मैक्सिमम संभावना है कि जो टखना बचता है वहाँ से फिर से रीफुटाव आ जाता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि इसके पत्ते चले गए हैं, पौधा मर गया है, या किसी ने पैर रख दिया तो यहाँ से टूट गया, हमने उसको बदल दिया, नीचे गुठली है उसकी और वो जर्मिनेशन होके आ जाएगी 10 दिन बाद, 8 दिन बाद। तो उसके पास में लगाना है, पता नहीं ये चलेगा या ये चलेगा।
तो गैप फिलिंग के लिए एकड़ पे 50 पौधे अलग से हमें थैली भरना है, जो ट्रे आए उससे 4 गुना ज़्यादा मीडिया की, और 1 महीने के अंदर अंदर सब चल पड़ना चाहिए और थैलियाँ सारे खाले भर देना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं है। अब 1 महीने के बाद अगर आपका कोई गैप फिलिंग आ गया कि सुअर ने निकाल दिया या हमने बेल डाला तो उसने पैर से तोड़ दिया, वो भी हो सकता है, या हमारे ही चलते चलते पैरों से कट गया, तो उस समय आपको पौधा नहीं लगाना है, 1 महीने बाद बड़ी गठान लगानी है। ये सेकंड रेसिपी है, ताकि पहला और बाद का एक साथ कटिंग पे है। आपका केला प्लांटेशन पौधा 1 महीना हो गया, चल पड़े, उसके 3 से 5 पत्ते नए आ गए, तो 700 ग्राम की गठान लगाओ 1 से 1.5 महीने के बीच में। अगर 2 महीने हो गए हैं फिर गैप फिलिंग कर रहे हो तो 1 किलो की गठान लगाओ, क्योंकि उसके पत्ते निकले हुए हैं। अब आपका 2 महीना हो गया तो ये ऑलरेडी 10 पत्ते का हो गया, 8 पत्ते का हो गया, और 15 पत्ते लैब में बिता के आया है। अभी ये 25 पत्ते का पौधा है, आपके खेत में 2 महीने का है, तो आपको 1 किलो की गठान गैप फिलिंग की लगानी पड़ेगी। फिर रोप लेकर मत आओ, वो पीछे रह जाएगा, काम में नहीं आएगा, वो आपका फ्लावरिंग लेट देगा, फिर वो आपकी रटून को बिगाड़ देगा। वैसा मिलता है गठन। जो खेत में से जिसका भी खेत निकल गया हो, वहाँ पर से बड़ी कंद निकाल के लाओ, आपके बाजू में जिसका खेत खाली हो रहा हो, कहीं ज़्यादा ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं। और आप यहाँ अगर 3000 प्लांटेशन करोगे तो 15-20 लगेगा। जिसका बगीचा ख़त्म हो गया, माल कट गया, उसके अच्छे पौधे के पास से बड़ी गठान जो 1 से 1.25 किलो की हो वो खोद कर बुलवा लो। बट गैप फिलिंग करना है, क्योंकि उसका बच्चा आपको आउटपुट बहुत देगा। ये बेसिक सी तैयारी है शुरुआत की। उसके बाद का तो पूरा 365 दिन का PDF आएगा आपके पास। ये छोटी सी बेसिक तैयारी थी। जो पानी की और मिट्टी की संख्या है वो मुझे मैक्सिमम समझ में आ गई कि इसका 8.25 pH होगा मिट्टी का, जिस हिसाब से मैं ढेफा फूटा हुआ देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने जिप्सम और आपको बाकी चीज़ें बतला दी।